जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जी के जीएस के सेक्शन को या जी के जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें आपका जी के, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, तो वो भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2020 के और 2022 के हम इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा कि 20 में से आपके कितने अंक बन रहे हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों, आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, कब? 1999 में आपका स्टार्ट हुई थी या लॉन्च हुई थी या शुरू की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका इकोनॉमी से है और आपका पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड है। तो पढ़ेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो दोस्तों, इसका संवैधानिक निकाय आपका यूजीसी था। कौन था? यूजीसी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कौन था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही रहने वाला है। और पिछली भर्ती में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कब, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, ये सब। और इस पंचवर्षीय योजना के बीच में आपका कौन सा प्रधानमंत्री था, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय आपका योजना 1951 में शुरू हुई थी और लास्ट की पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से 2017 के बीच में चली, जो कि आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। बस। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका खेल कूद से है और खेल कूद से आपके प्रश्न 2 से 3, 3 से 4 बिल्कुल पूछे जाते हैं। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? तो ध्यानचंद जो हैं वो आपका हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जादूगर। समझ में आ गया। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस से है। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो दोस्तों, जो आपका ह्यूमस है, ये आपका ह्यूमसीय भवन किससे, कौन सी क्रिया से बनता है? ह्यूमसीय भवन की क्रिया से बनता है। कौन? ह्यूमस। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कंडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। कैसा? एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो प्रश्न को कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछता है, तो प्रश्न आपका वही रहता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार भारत के मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों, अगस्त 2022 में, ठीक है, जो आपका नीतीश था, तो पहले क्या था, वो नीतीश नहीं, जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो क्या थे कि पहले बीजेपी के गठबंधन से आपका सरकार बनाए हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद गठबंधन छोड़कर जो आपका लालू यादव का जो पार्टी है आरजेडी, उसके साथ गठबंधन करके भैया अगस्त 2022 में क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। समझ में आ गया? तो भैया एक कुर्सी का लालच है, किसी को नहीं छोड़ता। पहले एक भी भर्ती निकली और आपका नाम
वोट के लिए भैया भर्ती निकल रही। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है। तो दोस्तों जो आपका छऊ है उसके संबंध आपका तमिलनाडु राज्य से नहीं है। छऊ आपका झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता, झारखंड में आपका ये शास्त्रीय नृत्य जो छऊ है ये आपका तमिलनाडु में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। तो कब किया था, 1918 में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण, ठीक है, अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। किशोर है, किशोरी ऐसा बोलते ना, और जो ज़्यादा हो जाए तो बालिग बोलते। अगला देखिए, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का डैश संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा संस्करण, 13वां संस्करण